तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरी आवाज़ आप सबके पास जा रही है? बच्चों, क्या मेरी आवाज़ सबके पास जा रही है? आ रही है। तो एक बार फिर सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे हो गए है ना बच्चों। और आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार फिर से जैसे हम लोगों ने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, सेम एज इट इज हम लोग आज यहाँ पर इसे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल सब लोग रेडी हो गए, तो आओ शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो की। और उस वीडियो को, जो कि छोटा सा ही है, 30 सेकेंड का होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद हम लोग स्लाइड्स पे शो हो करके मतलब देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पर आज का इस सेशन को काफ़ी बढ़िया से बनाते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ अपने इस छोटे से वीडियो पे जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आई होप कि इसकी आवाज़ वगैरह सब कुछ आपके पास जाए, क्योंकि पिछले ये बताओ स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? इतना बता दो मुझे कि स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। जी सर, तो ठीक है, प्ले करते हैं ये छोटा सा वीडियो। गुड इवनिंग रिया सिंह। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो और वीडियो की आवाज़ वगैरह सब कुछ आपके तक पहुंच चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने वापस से उसी स्लाइड्स पे जहाँ पर हम मिले थे एक बार। तो बच्चों, वीडियो की आवाज़ गई थी? वीडियो में जो सॉन्ग चल रहा है उसकी आवाज़ ना आ रही है? अच्छा अच्छा, नहीं सर, आवाज़ नहीं गई। पता नहीं दिक्कत है क्या आवाज़ का। नेक्स्ट टाइम भी नहीं गई थी। जब भी मैं किसी वीडियो को शेयर करता हूँ तो वीडियो की आवाज़ नहीं जाती है। बहरहाल, बाय द वे, हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत में कुछ ऐसा नहीं। देखो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमारा मोटिव ही होता है किसी चीज़ को अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसी के सीक्वेंस में हम लोग भी देखेंगे कि आज अगर हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसा क्या है कि हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग हर बार ये 15 अगस्त को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ तो होगा, है ना। आखिर इसका नींव कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कुछ ऐसे ही छोटे से एक क्वेश्चन के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करूँगा। इसके बाद क्या करना है, हमने ये भी देखना है कि हम लोग बाद में जब वीडियो ख़त्म होने को होगा तो उस समय आप लोग भी कुछ ना कुछ स्पीच वगैरह तैयार रखे होंगे, मुझे पता है। और बच्चों को इसीलिए, क्योंकि मैं इस सेशन को लाने वाला नहीं था, बट आप लोग के कहने पर ही मैंने इस पर भी आज का अपना टाइम लगाया और अच्छे से कोशिश किया है कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो, है ना। तो बताओ, बिल्कुल रेडी हो आप सब के सब? हाँ, तो आज भी कुछ चीज़ें हैं लिखने लायक, है ना। कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा जो अभी तक शायद आप लोग को जाननी ज़रूरी थी, बट आपने जाना नहीं, है ना। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें। और सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं अपनी इसी स्लाइड्स पर। और जिस स्लाइड्स पर हमने देखना है कि कुछ बहुत ही बढ़िया सा चीज़, देखिए आज भी आपको मैं स्लाइड्स के थ्रू और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने आया हूँ, ठीक है। कि अगर हम इस चीज़ को, यानी अगर हम 15 अगस्त को और 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों करते हैं, आखिर क्या है रीज़न। बहुत लोगों को पता होगा इसका रीज़न और बहुत लोगों को शायद ना भी पता होगा। बट मेरी कोशिश है कि अगर आज का लेक्चर एक लेक्चर में नहीं ख़त्म होता ना, तो हम लोग जब सेकेंड टाइम आएंगे तो भी हम जितने अभी हैं उस टाइम भी इतने ही सारे के सारे बच्चे अवेलेबल होंगे, क्योंकि आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी लेकर के आया हूँ जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। और
फिर कभी आगे अगर किसी ने पूछ लिया व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे, तो हमारे पास उसका आंसर होगा। और अगर किसी ने बता भी दिया कि सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ठीक है, तो फिर कई जगह ऐसा आता है डिफरेंसेस, है ना। कई जगह तो हमारे मन में आते हैं कि अगर किसी ने हमसे डिफरेंस पूछ लिया कि 26 और 15 अगस्त तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी शायद बच्चों को क्लियर, मतलब थोड़ा सा बता ले जाएंगे, बट क्लियरिटी जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो एक बार मैं इसी के सीक्वेंस में अपनी इस स्लाइड्स को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ मेन चीज़ शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम लोग भी यहाँ पर कुछ ऐसा फील करें। देखिए, हर समय क्या होता था कि हम लोग स्कूल में हुआ करते थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को सेलिब्रेट किया करते थे, और वहाँ पर एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, प्रिंसिपल, और या फिर कोई छोटे स्कूल है तो वहाँ पर हेडमास्टर हुआ करते हैं। उन हेडमास्टर के सामने अपनी सारी की सारी एक बच्चा हुआ करता था। वो बच्चा इसके पूरे मोटिव को हमें समझाता था, है ना। तो यहाँ पर मैं वो बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग सारी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए, तो सारे के सारे रेडी होगी आज के दिन, मुझे पता है। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्लाइड को समझ लेते हैं अच्छे से, इसके मोटिव, इंटेंशंस, व्हाई, हाउ, सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम लोग भी आपस में कुछ थोड़े बहुत सॉन्ग वगैरह करने हैं तो कर लिया जाएगा। तो पहले तो मुझे बता भी दो इसी के सीक्वेंस में, क्या सब कुछ कुछ रेडी है आप लोगों का? रेडी इन द सेंस कुछ सॉन्ग है, किसी का कुछ स्पीच वगैरह होगा, है ना। यस सर, यस सर, थैंक्स सर फॉर टाइमिंग। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है अभिनव वर्मा, क्या कुछ आप लोगों ने रेडी किया होगा आज के दिन बोलने के लिए, कुछ मुझे भी ज्ञान देने के लिए, कुछ ऐसा स्पीच। हाँ, रिया सिंह का स्पीच, और मैंने इसका व्हाट्सएप स्टेटस भी देखा था, इसने स्पीच लगा रखा था। बहरहाल, फिलहाल तो मैं अभी स्टार्ट होता हूँ, इसके बाद आपको भी मौका दूंगा, फिर आप लोग भी स्टार्ट होइएगा, ठीक है। तो देखिए, आज भी मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल कहते हैं ना वो डाटा, विश कहीं से कोई चीज़ रॉन्ग ना हो सके, बिल्कुल डाटा वाइज उठा करके लेके आया हूँ। और यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, और ये न्यूज़पेपर क्या है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पर 26 जनवरी का ही है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या चीज़ है, उस समय ये छपा था, उसकी ये एक कटिंग है। इस कटिंग में लिखा है, इंडिया प्रोक्लेम्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए, सबसे पहले बात निकल के आती है कि जो 15 अगस्त था ना, मतलब 26 जनवरी को, क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। जैसे कि हम सबको पता है, रिपब्लिक का मतलब ही है कि गणतंत्र दिवस। हम लोग रिपब्लिक डे इसका अगर हिंदी करते हैं तो हिंदी होता है गणतंत्र दिवस। तो क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो इसके पहले तो हाँ, आप लोग को एक और मैं कटिंग दिखाऊं, जिस कटिंग में ये था, ये देखिए पहले, ये क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है ना। आपको न्यूज़पेपर दिख रहा होगा, इसका नाम भी आपने सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़पेपर है, जो कि 15 अगस्त 1947 का है। दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से। चलो, तो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तो कह रहे हैं कि जो 15 अगस्त का ये न्यूज़पेपर है, और इस न्यूज़पेपर में आपको कह रहे हैं कि बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, यानी हम आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को भले ही हुए थे, लेकिन पता है, हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना, ये 15 अगस्त के दिन 1947 के बाद से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था। कहने का मतलब सर कुछ समझ नहीं आया। कह रहे हैं कि जो हमारा 15 अगस्त को हम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट क्या आपको पता है, वो 15 अगस्त जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं ना 15 अगस्त के बाद,
तो हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस वहां से हम लोग मनाना सेलिब्रेट करते हैं। आपको अगर बताऊं कि 15 अगस्त से पहले भी हम लोगों ने इस 26 जनवरी को डिसाइड कर लिया था कि 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस होगा। मतलब आजाद तो हम 15 अगस्त को हुए, लेकिन आजादी की ओर हम लोग 26 जनवरी को ही एक डेट फिक्स करके बैठे हुए थे कि भाई साहब ऐसा है 26 जनवरी को ही हमें आजाद होना है। ठीक है, कुछ ऐसी ही कहानी है। कह रहे हैं हम आजाद 15 अगस्त 1947 को भले ही हुए थे, लेकिन पता है हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद होना, ये जो डेट है, डेट 15 अगस्त के दिन 1947 के बाद सेलिब्रेट होना तो शुरू हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग अपनी आज़ादी का दिन 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया करते थे। कहने का मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले ना हम लोग तब भी आज़ादी को सेलिब्रेट करते थे, और उस समय आज़ादी को हम लोग 15 अगस्त नहीं, हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते थे। बहुत ही आसान भाषा में सिंपल सा कि 15 अगस्त यानी जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग 15 अगस्त से पहले भी सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन तब हम उसे एज ए 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते थे। 26 जनवरी ही हमारे माइंड में था कि भाई साहब इस दिन हमने आज़ाद होना है, हमारी आज़ादी की डेट यही है, अंग्रेज भले ही हमें आज़ाद करे या ना करे, लेकिन 26 जनवरी को हमने आज़ाद हो ही जाना है। कुछ ऐसे ही थॉट्स के साथ हम लोग यहाँ पर चल रहे थे। कृपया करके यहाँ पर जितने भी गण मौजूद हैं, आप सभी अपनी वीडियोस को ओपन करके रखिए, ठीक है, इसके लिए आज के दिन तो ना कहना पड़े। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मैंने बता ही दिया पहले ही, कि 1947 तक हम लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, और उसे हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। मतलब 1947 तक हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाना पहले से ही शुरू कर रखा था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, पूर्ण स्वराज दिवस कहा करते थे। और वो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। ये बात मालूम होनी चाहिए आप सबको। इतनी बात हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त से ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। स्वतंत्रता यानी आज़ादी का वो दिन हम लोग 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते थे, जबकि आज़ादी से पहले, आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन आज़ादी से पहले ही हम लोग स्टेट को 26 जनवरी को ही आज़ादी सेलिब्रेट किया करते थे। फिर कहें, अर्थात मैं अगर छोटे से भाषा में कहूँ कि 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, या 1947 तक 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता था। यानी 15 अगस्त जो आज के टाइम पे स्वतंत्रता दिवस है, उसे हम लोग 1947 के पहले का अगर समय कहा जाए तो 1947 के पहले हम उसे क्या करते थे, एक हम लोग सेलिब्रेट करते थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, लेकिन वहां पर 15 अगस्त नहीं डेट थी, वहां पर 26 जनवरी डेट थी। इतनी बात क्लियर। कहने का मतलब 26 जनवरी 1947 और 1950 इन दोनों से पहले भी मान्यता रखती थी। मैं अगर बात करूं कि जब 1947 को कोई इवेंट्स हुए ही नहीं थे, 1950 कुछ हुआ ही नहीं था, आज हम 1947 1950 को याद करते हैं क्योंकि वो एक मतलब यादगार जो है डेट है, ईयर है। बट हम लोग अगर उस समय की बात करें तो उस समय 1947 1950 आया भी नहीं था। यानी उस आज के समय पे अगर हम देखें तो इन सब से मान्यता ज्यादा थी किसकी, 26 जनवरी की। बात समझ में आई। यानी 26 जनवरी को ही हम सब सारे भारतवासी मिल करके मना चुके थे कि मतलब 1947 आया भी नहीं था, सिर्फ हम 26 जनवरी इस डेट की बात करें तो ये डेट ही इतना ज़्यादा अपने में एक इम्पोर्टेंस रखता था कि हम लोग इस डेट को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करते थे। ठीक है, कि बस भाई हम आज़ाद हो गए, अंग्रेज आज़ादी दे या ना दे हम आज़ाद हो गए, इस तरीके से। ठीक है, यानी अभी आपको बताएंगे कि क्या है वो प्रासंगिकता जिसके चलते 26 जनवरी को लिगेसी को देश के आज़ाद होने के बाद तक कैरी किया गया। मतलब हमें ये करना है कि अब हम वो चीज़ देखेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या वजह निकली कि हमें आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल रही थी, मिल गई थी, लेकिन फिर भी हमने इस 26 जनवरी वाले डेट को कैरी ऑन रखा, कंटिन्यू रखा। ये कुछ वजह होगी जिस वजह के कारण हमने ऐसा किया। जी बिल्कुल कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर कहें तो इसके पीछे का इतिहास हम जाने,
लेकिन कुछ आपको तथ्य भी इसके लिए क्या करना पड़ेंगे बता दें। तथ्य जैसे अगर मैं कहूँ, यही है हमारा एक वो पहले वाली कटिंग जो थी, मैं कहूँ कि आखिर क्या वजह था जिस वजह के लिए हम क्या करते थे 26 जनवरी को उस डेट को भी हम एज अ लगातार आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो उसे हमने 15 अगस्त को जब हम आज़ाद हुए थे तब तो 26 को हमें भूल जाना चाहिए था और 15 अगस्त को याद रखना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये बात तो सबको समझ में आएगी। यहाँ से जब आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिल रही थी 26 जनवरी को मतलब ही नहीं था कुछ, लेकिन फिर भी आज भी हम 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं। और दोनों का अपना जैसे ही ये दो डेट हमें माइंड में आती है तुरंत हमारे सामने मतलब कुछ ऐसे हमारे इवेंट्स हैं, हमारे इतिहास है, हिस्ट्री हैं, जिसे अगर हम सुनने के तरफ चले ना तो हम उसे सुन करके सुनने की बात तो छोड़ दो, इस डेट को जैसे ही हमारे मन में आता है ना यार 26 जनवरी, दिमाग में तुरंत एक गर्व सा होता है, एक अंदर में खून जल उठता है, गर्म हो जाता है इस डेट से ही कि जो है इस डेट में इतनी ताकत है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस डेट का। और हम कहें कि अगर देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 में हुआ और अब इस शब्द को समझिए कि इंडियन एक्सप्रेस, ये जो आपके सामने एक कटिंग रखी हुई है इंडियन एक्सप्रेस पेपर की कटिंग, इस पेपर की कटिंग में आपको कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझना है कि आखिर वो वजह क्या थी कि जिसकी वजह से हम क्या करते थे 26 जनवरी को आज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंडिया प्रोक्लेम्ड, ये न्यूज़पेपर कब का है, ये न्यूज़पेपर आपका यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 15 अगस्त का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इंडिया प्रोक्लेम्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये चीज़ क्या है, जनवरी, अच्छा ये न्यूज़पेपर तो आपका जो है 26 जनवरी का है, अगस्त का नहीं है। यहाँ पर देखिए जनवरी है, थोड़ा सा धुंधला टाइप का है बट ये जनवरी है, 26 जनवरी का ये आपके सामने न्यूज़पेपर है। तो हाँ 26 जनवरी 1950 की मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखा गया है कि इंडिया प्रोक्लेम्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग पता होगा, लेकिन मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए इन 3 टर्म में ही ऐसा लगेगा ना कि भाई साहब हमने तो बस खुद के लिए रूल बना लिया है, हम ही सारे करता धरता है। जरा ये देखिए सॉवरेन जो है यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर अब किसी का अधिकार नहीं है। मतलब 26 जनवरी को इन लोग इस तरीके से सेलिब्रेट करते थे कि भाई साहब हमारे ऊपर अब किसी का अधिकार नहीं है, हम संप्रभु हैं। अगर इसकी हिंदी निकाली जाए सॉवरेन का तो हिंदी होता है संप्रभु, यानी हम अपने के खुद के मालिक है ना, हम अपने मालिक खुद हैं, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। अच्छा इतनी बात समझ में आई कि हम मालिक तो खुद के, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, ये मतलब है सोवरेन का। अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति आकर शासन नहीं करेगा, है ना। हमारे देश में जनता के द्वारा जनता के लिए अर्थात पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक शासन होगा। इसका मतलब क्या है, लोकतांत्रिक एक टर्म अगर आप लोग काफ़ी मतलब हिंदी नहीं आती तो उसका मतलब ये समझो कि अगर लोकतांत्रिक है इसका मतलब जो यहाँ का सबसे मेन व्यक्ति भी होगा ना, जैसे हमारे यहाँ का प्रथम व्यक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति है ना, तो सबसे मेन व्यक्ति जो होगा ना वो उसे भी इलेक्ट है हम करेंगे, हमारे द्वारा चुन करके वो जाएगा। यहाँ पे इसके अगला वाला टर्म ये रिपब्लिक यही बताता है, ठीक है। यानी लोकतांत्रिक जनता का जो नेता होगा ना वो जनता ही चुनेंगे और कोई चुनेगा नहीं, वो हम चुनेंगे, हम उसे वहां पर बैठाएंगे और वो हमारे लिए काम करेगा। जो यहाँ पर रिपब्लिक है इसका मतलब है हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो भी हमारे ही द्वारा चुना जाएगा। अर्थात यहाँ पर कोई राजा या रानी वाला सिस्टम नहीं चलेगा। राजा रानी वाला सिस्टम में क्या होता था, जिसे हम कहते हैं कि अगर राजा है तो उसका जो बेटा होगा वही शासन करेगा, है ना। यहाँ पर कोई वोटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे में से ही बीच का कोई व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति के लिए पद पर चुन लिया जाता है। लेकिन अगर उसे हटाना है तो दूसरा भी राष्ट्रपति बैठा है, ऐसा नहीं कि उसके ही फैमिली मेंबर का वो सदस्य होना चाहिए, ये तो कंपलसरी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होता है।
अगर मैं रिपब्लिक को और अच्छे से बताते चलूँ, अगर अच्छे से समझाना चाहूँ रिपब्लिक का मतलब, तो ये है कि हमारे देश का सर्वोच्च जो मंत्रालय होंगे, जो ऑफिसेस होंगे, उस ऑफिसेस के अंदर भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी जब चाहे तब प्रवेश कर सकता है ना, उसे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। इस तरीके की थॉट्स लेवल 26 जनवरी को लेकर के लोगों के मन में थी। समझ सकते हैं आप कि 26 जनवरी जो एक डेट उन्होंने फिक्स कर रखा था ना, कह रहे हैं अंग्रेज आज़ादी दे या ना दें, ये 26 जनवरी जो है हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। आज मैं बताऊंगा कि क्यों हमारे देश में हमेशा चीफ गेस्ट आते हैं, कब कब आज तक हमारे देश में चीफ गेस्ट नहीं आए हैं। अभी की बार का तो आपको पता ही है कि नहीं आए हैं, बाकी 3 बार और भी ऐसा हुआ है जब हमारे देश में चीफ गेस्ट नहीं आए हैं, तो वो भी सब मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा क्या हुआ कि चीफ गेस्ट का आना हमारे देश में शुरुआत हुआ, कंपलसरी हुआ, कुछ रीजन है। हर एक चीज कह रहा हूँ, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 बजे से लग कर करके मैं इस क्लास के लिए आप लोग को रेडी कर रहा हूँ, और अभी जा करके 10 मिनट पहले नहीं, 20 मिनट पहले, झूठ नहीं बोलना है, 20 मिनट पहले ये क्लास का ये लेक्चर रेडी हो पाया है। क्योंकि मैं भी कोई चीज़ अगर पढ़ाता हूँ तो उसके लिए भी मुझे डाटा कलेक्ट करने होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये सब चीज़ डाटा है, और डाटा निकालने में भी टाइम लगता है, उसके बाद उसको पीडीएफ पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। तो ये सारा कुछ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, चीज़ें हैं, मेहनत लगती हैं। और देखो, अगर मैं अपनी बातों को आप तक समझा ले गया तब तो मेरी मेहनत काम लायक है, और नहीं समझ पे आ पाई तो मेहनत बेकार गई। तो इसलिए कोशिश करो समझने की। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस 3 वर्ड का दोबारा से समझाने की कोशिश करूँ, ये जो है आपके पास सॉवरिन, तो मैं कहूँगा हमारे ऊपर अब किसी का अधिकार नहीं है, हम ही अपने कर्ता धर्ता हैं। सॉवरिन का मतलब ये हो गया। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति आकर शासन नहीं करेगा, हमारे देश में जनता खुद ही अपना वो लीडर चुनेगी। बाहर का जैसे कोई व्यक्ति वायसराय वगैरह हुआ करते थे, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होना है। हम अपना नेता खुद ही चुन लेंगे, ठीक है, और जो हमारे लिए ही काम करेगा। फिर कह रहे हैं कि अच्छा, रिपब्लिक का मतलब कह रहे हैं हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होगा ना, उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का भी चुनाव हम ही करेंगे। हमारे यहाँ कोई राजा रानी का सिस्टम नहीं होगा। कॉपी पेन लिया होगा तो ऐसे डैश दे करके फटाक से लिख लिया करो इन सब चीजों को, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो कह रहे हैं कि इसे ही हम बोलते हैं क्या, रिपब्लिक। रिपब्लिक बोलते हैं कि हाँ, कि हमारे मतलब बड़े से बड़ी ऑफिसेस रहेंगी, किसी भी सर्वोच्च पद का अगर ऑफिस है, वो ऑफिस है, मान लो राष्ट्रपति के यहाँ जाना है, तो आपको क्या करना है, एक आम जनता भी उनसे जाकर के मिल सकता है ना। ये हम क्या बोल रहे हैं, यही चीज है रिपब्लिक। स्वतंत्रता जो है असल में यही चीज है रिपब्लिक, ठीक है। ये चीजें हमारे सामने 26 जनवरी 1950 को आई। ये सब चीज जो मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग बता रहा हूँ ना, न्यूज़पेपर है 26 जनवरी 1950 की, तो ये सारा चीज हमारे सामने 26 जनवरी 1950 को आई निकल करके, कि ऐसा ऐसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी जो हमने मान रखा है, उसका असल में मोटिव ये है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चले, कह रहे हैं कि अब बहुत सारी बातें अगर हम इतिहास को समझने के लिए समझें, तो इतिहास जैसे अगर इस फील्ड में, यानी इस 26 जनवरी और 15 अगस्त के फील्ड में अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो भाई साहब हिस्ट्री लेते ही ना यहाँ पर धड़कने लगता है थोड़ा सा, मतलब वही मैंने कहा ना, खून सा खौलने लगता है कि आखिर कितना स्ट्रगल लोगों ने किया था, है ना। तो कह रहे हैं अगर आपको इन सारी चीज़ों को समझना है ना, तो आप समझो ये कि अगर हमने क्या किया, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या किया, खुद का एक चीज बनाया। उस चीज का नाम अभी रोकूंगा, मैं पहले एक एग्जांपल लेकर के आता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर घर में मान लीजिए कोई हमारा एक परिवार है, इस परिवार में अगर हम सबकी खुशी चाहते हैं, तो उस खुशी के लिए अगर घर का एक, मान लो हम चार चार लोग हैं, बाहर गए हैं मैच खेलने के लिए, तो मैच खेल रहे हैं, तो उसमें सबसे छोटा जो होगा ना, उसमें भी अगर बाहर के भी लोग आए, मतलब जब भी कोई मैच खेलने जाता है तो बाहर के भी लड़के रहते हैं, आप भी रहते हो, तो वहां पर जो सबसे छोटा होगा ना, उसको भी कुछ ना कुछ रोल देते हैं कि यार ऐसा है तो कुछ मत करियो, सिर्फ 2 बॉल जो है ले, तो 2 बॉल लास्ट में फेंक ले। ऐसा हम लोग कहते हैं कि दो, मतलब लास्ट का, या तो उसे 1 ओवर दे देते हैं खेलने के लिए, या तो जो है उससे 2 बॉल फेंकवा लेते हैं। मतलब उस छोटे से बच्चे का भी ध्यान हम रखते हैं दिमाग में, कि इससे भी कुछ ना कुछ रोल देना है, ये इसका भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस इस मैच में समझ में आए। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हमें अपने इस 26 जनवरी वाले कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इस एग्जाम्पल से समझना है।
और क्या इसका रोल है, इसके रोल को, इसको पैदा करने के लिए किन किन लोगों ने आगे आए सामने, उन सब के बारे में हमने धीमे धीमे पढ़ना है। तो मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों के लिए देखिए टाइमर तो बीच में आ जाता है, 10 मिनट बच रहा है और अभी कहानी शुरू ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, दोबारा से आएंगे, 10 मिनट टाइम लेंगे बट दोबारा से आएंगे, है ना। फिलहाल के लिए सुनिए, कह रहे हैं कि हमें अपने एक सिस्टम में चलने के लिए हमने खुद के लिए एक क्या किया, संविधान बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी एक रूल बुक बनाया कि किस अकॉर्डिंग से हम अपने देश को लेकर के चलेंगे। उस रूल बुक का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। और उस रूल बुक मतलब देश को चलाने के लिए जो रूल बुक बनाई गई वो उसकी हमने एक प्रस्तावना, है ना, जिसे बोलते हैं प्रियम्बल, मतलब जैसे कि बुक का इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में ये चीज लिख दिया जाता है कि बुक में क्या क्या चीजें हैं। तो वैसे ही उस बुक में क्या क्या चीजें हैं, इस बुक को क्यों बनाई जा रही है, उसका वो प्रस्तावना हमने क्या किया, प्रियम्बल जिसे हम कहते हैं, स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, हमें क्या क्या चीजें चाहिए इस बुक में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चल रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें, मतलब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन लोगों को एक तरीके से गाइडलाइंस देना था, है ना। तो गाइडलाइंस के पहले उन्होंने रखा है एक प्रस्तावना पेज। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेज पलटोगे तो सबसे पहले आता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में आपको दिखाना, वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है। तो क्या बताया गया है, जिसमें हमने ये बताया कि हम कैसा देश चाहते हैं, मतलब प्रियम्बल में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि हम एक कैसा देश चाहते हैं, है ना। उसकी एक आउटलाइन बनाई गई जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, मतलब हम कैसा देश चाहते हैं। इस बात के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल नाम का सबसे फ्रंट पेज बनाया और उस फ्रंट पेज पर हमने लिखा कि हम कैसा देश चाहते हैं, हम इस प्रकार का देश चाहते हैं, ऐसा ऐसा सिस्टम है। इस सीक्वेंस में अगर हम चलते जाएंगे तो अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और ऐसा जरूर पाएंगे। तो भाई साहब आगे चले, थोड़ा सा स्लाइड भी चलती रहे वरना मैं तो बोलता ही रहूँगा। अच्छा ये रहा, देखिए इसी बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पर देखिए प्रियम्बल में लिखा है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोवरिन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं कि हमें कुछ इस तरीके का ही क्या चाहिए, हमारा जो भारत हो उसमें ऐसी ऐसी चीजें हो। तो जरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख लो कि ये सारी चीजें हैं जिन्हें आपको दिमाग में रख करके काम करना है। यहाँ पर देखो प्रियम्बल में आपको दिख रहा है ना, देख लो यहाँ पर लिखा है प्रियम्बल और यहाँ पर भी आपको लिख रहा है डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरिन। मतलब उस बुक को बनाने के लिए, मतलब बुक कभी आगे बढ़ रही है लेकिन बढ़ने से पहले जो गाइडेंस, जो उसे बनाने वाला था उनके लिए ये गाइडलाइंस थी कि अगर आप बुक बना रहे हो तो पहले ये या ये सारी चीजें दिमाग में डाल लो कि लोगों को जस्टिस होना मिलना चाहिए, लोगों को हमेशा इक्वलिटी में रखना है इस पूरे के पूरे बुक में। तो ये एक गाइडलाइन थी उन लोगों को ये चीज बनाने के लिए कि हमारा भारत कैसा हो, इसलिए ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि हाँ ये है, कह रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है ना, 2 years 11 month एंड 18 days उसे बनने में लगे। और यहाँ पर कह रहे हैं देखिए बनना कब से स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से ये बनना स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई यहाँ पर और यहाँ से डिसाइड हुआ कि भाई साहब अब हमने क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कैसे कैसे हमें भारत को चलाना है, ये सारी चीजें यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर टोटल डेट लिखा है आपके सामने नीचे में, 2 years 11 month एंड 18 days, इतनी दिन में मेरा भारत बन के स्टार्ट हुआ। देखिए आगे एक क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, कह रहे हैं कि भारत का संविधान जो है ना दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर इसके बारे में एक शॉर्ट बात कही जाए इन सब चीजों को हटा करके, तो जिसे एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, भाई साहब वही चीज क्या है, संविधान है। कोई कहते संविधान क्या है, तो जिसे एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता वही चीज संविधान है। तो ले लो किताब, पढ़ लो, एक दिन में पढ़ के दिखा दो कि यही चीज संविधान है। ठीक है, अच्छा तो अब निकल कर आती है कि गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा शुरू किसने की थी, है ना। तो ये भी सारी चीजें हैं। अच्छा 5 मिनट बच रहे हैं, 2 मिनट में मैं इसको खत्म करता हूँ अभी टॉपिक। तो कह रहे हैं कि देखिए
जो अभी तक मैंने इसके पहले बताया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, हमने उस प्रस्तावना में बता दिया था कि हम अपने लिए एक ऐसी किताब बनाने जा रहे हैं जिस किताब में वो सारी बातें होंगी जो एक देश को समृद्ध बनाने, विकासशील बनाने, एक विकसित राष्ट्र के लिए मतलब कन्वर्ट करने में उपयोगी होगी। ये ऐसी किताब है भाई साहब। अब ऐसी किताब को बनाने के लिए आपने दिमाग में सोवरिन ये सारी चीज़ें दिमाग में डाल लो, अब आप किताब को बनाओ। तो कह रहे हैं कि ये जो किताब बनी ना, किताब बन करके कब कंप्लीट हो गई थी, जिससे कह रहे हैं किताब नहीं, ड्राफ्ट कंप्लीट हुई थी। इस बुक की ड्राफ्ट कंप्लीट होने के कारण हम लोग जो है 26 नवंबर को इस बुक का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था। तो कह रहे हैं इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। याद रख लीजिएगा इस डेट को, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आगे चलेगा, मिलेगा इसका आंसर। फिलहाल में पहले आप लोग कुछ चीजें हैं। अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करते हैं ना, तो उसमें हम ये लाइन तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा चीज है जिसे हम संविधान कहते हैं। ये इसकी खूबसूरती है संविधान की। अच्छा, अब यहाँ से निकल के आता है गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की। तो कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति जी ने शुरू करी थी। लाइट तो चली गई, कोई बात नहीं, काम चल रहा है, सब कुछ तो सही है। कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू करी थी। तो कह रहे हैं भारत के पहले राष्ट्रपति ने करी थी। राष्ट्रपति का नाम याद है? चलो अच्छी बात, अगर याद है बता दो कमेंट में करके। कह रहे हैं गणतंत्र होने का अर्थ क्या होता है। कह रहे हैं हमारा सर्वोच्च पद, यानी हमारा जो प्रेसिडेंट का पद है ना, वो हमारा पद ही मतलब हमारे द्वारा ही इलेक्ट होगा। इस गणतंत्र का मतलब यही होता है, याद रखना। जो गणतंत्र यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है जो हमारे देश का सर्वोच्च पद होगा उस पद को इलेक्ट हम ही लोग करेंगे, ठीक है। और वो हम में से ही कोई होगा। तो वो सर्वोच्च पद किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। यहाँ पर आंसर भी शायद आ ही रहा है बच्चों का, है ना। हाँ हाँ, आदित्य पांडे गड़बड़ हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सही प्रिया सिंह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बोल रहा है, गड़बड़ है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो लेकिन याद रखो, इतनी गड़बड़ मिस्टेक ना करो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि ये सर्वोच्च पद प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्हीं की देन है कि ये हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह पद था और वो 26 जनवरी 1950 का दिन था, है ना। मतलब जब उन्होंने उस सिस्टम को लिया, जब उन्होंने क्या किया, उस शपथ को ग्रहण किया, तो शपथ ग्रहण करने का दिन ही 26 जनवरी और 1950 का दिन था। तब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर यह परंपरा चली आ रही है, जिसे जिसे इन्होंने यह परंपरा चली आ रही है जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आया होगा इस क्वेश्चन को जान करके कि मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब पहला अपना शपथ लिया, उस शपथ वाली डेट 26 जनवरी थी, 1950, 26 जनवरी। तो उन्होंने जब शपथ लिया तब से उनके कहने पर, तब से ये परंपरा लगातार चली आ रही है और जिसे आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, किसके रूप में? गणतंत्र रूप में। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका था, तो 26 जनवरी का हमने इंतजार क्यों हो रहा था? हमें क्यों इंतजार हो रहा था 26 जनवरी का? इस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा, लिख लो क्वेश्चन कि जब 26 जनवरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका था, तो 26 जनवरी का 20 नवंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका था, तो हमें फिर 26 जनवरी का इंतजार क्यों था? क्या सिर्फ यही एक फैक्टर था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये तो परंपरा चली आ रही थी ना, लेकिन 26 जनवरी वो डेट डिसाइड करने का क्या मोटिव था? इसी क्वेश्चन के साथ आते हैं एक बार फिर से। तब तक के लिए मैं मीटिंग को स्टॉप करता हूं और दोबारा से 5-10 मिनट बाद वापस से आता हूं। स्टेटस पे मैं लगाता रहता हूं कि कितना परसेंटेज ये डाउनलोडिंग यहाँ पर हो चुका है, उसको आप लोग देखते रहा करो ताकि थोड़ा सा सब्र जो होता है वो कंट्रोल होता रहे। अभी आगे भी क्वेश्चन है और अच्छे से हमें इस चीज को समझना है, ठीक है। मैं अपना इस सिस्टम को, मैं हमेशा लोग बताते हैं कि ये स्वतंत्र हुए, वो स्वतंत्र इनकी वजह से हुआ। मैं वो सब कुछ नहीं डिस्कस कर रहा, मैं उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शायद ये सारी चीज़ें कहीं ना मिले, ठीक है। तो आइए एक बार मैं वापस से चलता हूँ और वापस से भी आऊँगा। इंतजार रहेगा आप लोगों को, जल्दी बताओ, 1 मिनट बचा है, इंतजार रहेगा, रहोगे सब लोग यहाँ पर कि भाग लोगे? मजा आ रहा है? चलो ठीक है,
ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ देर में।